दोस्तों, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की वीडियो में आप देखेंगे यानी कि सीएससी वीएलई के लिए गुड न्यूज, सीएससी वीएलई गुड न्यूज, आधार यूसीएल पुनर्रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। इन वीएलई को मिलेगा आधार कार्ड का काम, यानी कि जैसे कि देख रहे हैं कि किन वीएलई को किस वीएलई को आधार का काम मिलेगा। तो इसे जानने से पहले चलिए आप लोगों के लिए एक बेहद ही खुशखबरी वाले, अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करते हैं, अगर कॉमन सर्विस सेंटर आप चलाते हैं तो आपके लिए बेहद खुशी की बात है। अगर आप यूज करते हैं, बेहद खुशी की बात है कि यूसीएल जैसे कि आपने देखा था कि पहले 5000 रजिस्ट्रेशन, जैसे कि 5000 रजिस्ट्रेशन होने के बाद 5000 कुछ मशीनें चालू होने के बाद आपका यूसीएल बंद हो गया था, यानी यूसीएल को बंद कर दिया गया था, न्यू रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन बंद हुआ था। अब जो ओल्ड थे जिनको मिल गया था वही काम चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं, अब फिर से यूसीएल पुनर्रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हर दिन की तरह एक छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूँ। अभी डिजिटल चैनल पर अगर आप न्यू है तो इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा लें ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि एक सीएससी वीएलई अगर है तो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी वाली बात है। आखिर में न्यू रजिस्ट्रेशन जो मैं दिखा रहा हूं कहां से मिला, कैसे मिला, इसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले ट्विटर पे आते हैं, ट्विटर हैंडल पे आते हैं दिनेश त्यागी सर। जैसे कि देख रहे हैं दिनेश त्यागी सर के माध्यम से यहां मिला है सीएससी वीएलई वॉल्व आर बीसी फॉल कनेक्ट स्टार्ट फॉर्म टीम फॉर यूसीएल, यानी कि आप देख रहे हैं जिसको बीसी पॉइंट अब किन वीएलई को मिलेगा, यानी कि किन वीएलई को मिलेगा यूसीएल का काम। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वीएलई वॉल्व आर, यानी कि बीसी थॉट। आप देख रहे हैं जैसे कि बीसी पॉइंट जिसका आईसीआईसी, यानी कि आईसीआईसी या कहा जाए एक्सिस का जैसे बीसी पॉइंट जिनको मिला है उन्हीं को यूसीएल का काम मिलेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं यूसीएल एक्टिवेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपका कोई चार्जेबल, यानी कि यूसीएल रजिस्ट्रेशन में कोई चार्जेबल आपका नहीं है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे यूसीएल का रजिस्ट्रेशन चार्जेबल कोई नहीं है, कोई एक भी रुपये चार्जेबल नहीं है। तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन करना कहाँ से है, इसके लिए चलिए जैसे कि यहाँ पे आते हैं न्यू टैब पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखना है जैसे कि लिखना है ई सेवा यानी कि ई सेवा डॉट सीएससी क्लाउड डॉट इन इफ्लेफ यूसीएल इफ्लेफ। जैसे इतना लिखते हैं, इतना लिखने के बाद आप इंटर दबाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं डेमोग्राफी। जैसे कि दिख रहे हैं डेमोग्राफी अपडेट थॉट, यानी कि अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जैसे कि डिजिटल सेवा कनेक्ट। डिजिटल सेवा कनेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये रिडायरेक्ट करके जैसे कि हमारा कॉमन सर्विस सेंटर यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के साइट पे ले जाता है। अब यहाँ हमें सीएससी आईडी, अब यही से इंपॉर्टेंट बात रहती है, अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल यानी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी चलाते हैं तभी आप यूसीएल ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सीएससी आईडी डालना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे सीएससी आईडी डालेंगे, अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। सीएससी आईडी पासवर्ड देने के बाद अब यहाँ पे आता है कैप्चा कोड। जैसे कि कैप्चा कोड को आप प्रेस करेंगे, जिस कंडीशन में रहता है उस कंडीशन में डालेंगे। देने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे जैसे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से आपका यानी कि ये खुल जाता है, फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पे लिखता है प्रोफेट और क्लिक हियर, तो आप यहाँ पे प्रोफेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे प्रोफेट पे क्लिक करेंगे, प्रोफेट पे क्लिक करने पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से मैंने पहले से फॉर्म भर के रखा था, लेकिन ये पहले से आपका नाम आ जाता है जो मैंडेटरी है। जैसे मैंने नाम भर दिया इस तरह से, ये सारा नाम देने के बाद अब यहाँ पे पूछता है सेंटर, यानी कि सेंटर नेम, सेंटर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब पूछता है आधार एनएफसी आईटी का आने की सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर भी दिया है, लेकिन ऑपरेटर वैलिड नहीं रहता है, यहाँ पे सुपरवाइजर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे। यहाँ पे पूछता है ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन। आपको 3 महीने के अंदर का यानी कि ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर यानी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होता है। और ऑपरेटर आधार यानी कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर आधार जो ई आधार होता है उसे डाउनलोड करके हमें अपलोड करना होता है। आधार कार्ड यहाँ पे नंबर देना होता है। यहीं पे आ रहा है ऑपरेटर यानी सुपरवाइजर मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी चीज हमें देना होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या क्या होना जरूरी है इसके लिए भी आप जान लें। सबसे पहले तो लैपटॉप होना चाहिए, जो कि आधार सुपरवाइजर के लिए यूआईडी लैपटॉप के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वर्जन आपको दिख जाएगा कि किस वर्जन का हमें लैपटॉप चाहिए। जैसे देख रहे हैं 5 यानी कि इंटेल i5 चाहिए,
9 जनरेशन का चाहिए। ये सारे लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। और क्या आवश्यकता पड़ता है, जैसे कि कलर मल्टीप्लाई प्रिंटर आवश्यकता पड़ता है, सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस पर पड़ता है, आइरिस की आवश्यकता होती है, TFT यानी कि मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं इस तरह से। जैसे GPS डिवाइस जरूर कंपलसरी रहता है, ये मैंडेटरी रहता है, आपको यस नो में ये ऑप्शन नहीं करना है, क्योंकि आपको आधार नहीं मिलेगा अगर करते हैं तो। इस तरह से सारे फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होता है, उस मेल आईडी पे आपको एक कंफर्मेशन यानी कि कंफर्मेशन मेल आता है। ये मेल कब आएगा, कुछ दिनों बाद, यानी कि 1 हफ्ते 15 दिन के बाद आपको मेल कंफर्मेशन मेल आता है। उस मेल को आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म आता है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से फॉर्म भर के आपको CSC हेड ऑफिस में कोरियर करने होते हैं, कौन से फॉर्म रहते हैं, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, पूरे प्रोसेस के साथ में बताऊंगा। तो आपने देखा कि यानी कि UCL आप देख रहे हैं कि UCL कितना आसानी से यानी कि फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यानी किन VLE को मिलेगा, तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताया कि BC पॉइंट, जैसे कि आपने इसमें भी देखा है, दिनेश त्यागी सर ने जो ट्वीट किया है, इसमें भी लिखा है कि बैंक BC होना कंपलसरी है। अगर आपके पास कोई कियोस्क सेंटर नहीं है CSC के माध्यम पे, जैसे ICICI या एक्सिस बैंक, तो इस कंडीशन में अगर ये चीज़ नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। यही चीज़ है तभी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि हम वीडियो के यानी कि ये लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि UCL कैसे हम आसानी से ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी डिजिटल सेवा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।